नए साल की शुरुआत हो गई है। और साल की शुरुआत जब होती है तो उसके बाद परीक्षाओं की जो काउंटडाउन जिसे हम बोलते हैं वो भी शुरू हो जाता है। आज हमारे साथ, अब जैसे परीक्षाओं की हमने बात करी तो हमारे साथ वैभव पांडे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और काफी लंबे वक्त से बच्चों को एक गाइड के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू पंकज भाई फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों की जब मदद की बात आती है तो हल्द्वानी लाइव हमेशा आगे आता है, तो मुझे लगा ठीक है आज आपसे इस बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कि अब नया साल शुरू हो गया जैसे मैंने बोला, और काउंटडाउन परीक्षा का शुरू हो गया, परीक्षाओं का। तो अब अगर परीक्षाओं की तैयारी करें तो पहले और अब कितना अंतर आ गया तैयारी करने में, क्योंकि आप तो बच्चों से रोज ही मिल रहे हो। बिल्कुल। पहले जो एक स्ट्रेस था एग्जाम के नंबरों को लेके, उस चीज में थोड़ी स्थिति सुधरी है। क्योंकि इससे पहले मार्क्स को लेके लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, पेरेंट्स बहुत प्रेशर बनाते थे। जब मैं बच्चा था या जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि मार्क्स को लेके काफी भागदौड़ थी। वो भागदौड़ कम हुई है। लोगों को समझ में आया है कि मार्कशीट को नौकरी नहीं पे नहीं ले जा सकता, स्किल को नौकरी मिलती है या स्किल से बिजनेस होता है। तो वो बदलाव आया है। तो मैं इतना तो मैं मानूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं उन पे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे फील्ड्स हैं तो उनके बारे में अगर आपको पता ना हो तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। कहते हैं ना, ज्यादा अति से इति कहते हैं। तो कई ज्यादा ऑप्शन होना आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है एक तरह से। तो जैसे आपने अभी अभिभावकों के बारे में बताया, तो बच्चों जैसे आपने बोला ऑप्शन तो बहुत है लेकिन डिस्ट्रैक्शन कम नहीं है। अब सोशल मीडिया है, सब कुछ है। बिल्कुल। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है उससे कितना दूर रहे, और कितना वो फर्क डालेगा अगर कोई रोजाना इस्तेमाल करता है, अगर हम ही इस्तेमाल करें तो कितना फर्क डालेगा माइंड। बिल्कुल। देखिए, जैसे साइंस के लिए कहा जाता है कि अगर आप उसको ढंग से यूज करेंगे तो आपके फायदे की चीज है और नहीं करेंगे तो आपके नुकसान की चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ ऑप्शंस की, तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा घंटे मोबाइल पे बिताते हैं और फालतू चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव देख रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि आप जंक फूड रोज खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आप मोबाइल पे फालतू समय बर्बाद करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन उसी मोबाइल पे आप नॉन जंक कंटेंट भी देख सकते हैं। आप नए नए फील्ड्स के बारे में जान सकते हैं, आप अपनी करियर काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। और आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उसकी तैयारी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करें तो टेक्नोलॉजी फायदे का सौदा है, नुकसान का नहीं। इट्स अ बून नॉट अ बेन। बट कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है, 40 सेकंड में एक रील देखने की हमारी आदत है या वीडियो देखने की आदत है। उस आदत से हमें बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि वीडियो में टीचर का चेहरा या क्लासरूम में टीचर का चेहरा हर 40 सेकंड में नहीं बदल सकता। वो आपको आदत होनी होगी कि बैठ के पुराने स्टाइल से पढ़ने की आदत वो तो डालनी पड़ेगी। तो अभी जब आप बच्चों से मिलते हो, आप जैसे कि रोज ही कुछ ना कुछ आप लोग का रहता है, तो बच्चे कितना बदले हैं सोशल मीडिया और ये यूट्यूब हो गया, हम किसी भी चीज की बात करें, तो उनकी सोचने की जो आप बोलेंगे कि शक्ति है कितनी बड़ी है, और कितना मतलब वो सोचते हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि आप तो रोज ही मिल रहे हो। आज क्योंकि युवा दिवस है और विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो मैं जन्म दिवस है, तो मैं एक बात तो मानता हूँ, आज का युवा बड़ा सोचता है। जो विवेकानंद जी चाहते थे, विवेकानंद जी कहते थे अगर आप युवा शब्द को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। तो आज के युवा में वो वायु, वो वेग तो है। हम लोग बड़ा सोचते हैं। जो आज के स्कूल के बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, जॉब सीकर नहीं, सारी बातें हैं। बस यही है कि उसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन है उससे कैसे पार पाना है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। वो आजकल जो ड्रग्स की दिक्कत है वो भी हो सकती है। वो ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी हो सकता है। वो एक बिना बात के फॉल्स मॉडर्न अपने आप को दिखाना या सोशल मीडिया पे इमेज दिखाना, वो भी हो सकता है। इन सारी दिक्कतों को जो पार पा पाएगा वही जीतेगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजा कम होते हैं, प्रजा ज्यादा होती है। तो इनमें से कुछ ही लोग जीवन में लीडरशिप रोल्स में आएंगे। वो वही होंगे जो डिस्ट्रैक्शन को हरा पाएंगे। तो आपने अभी डिस्ट्रैक्शन की बात करी, तो अब परीक्षाओं का समय नजदीक आ गया, तो किस तरीके से, अगर अब ये तो नहीं बोल सकते कि दोबारा से नई किताबें शुरू करनी पड़ेंगी, अगर वो तैयारी कर रहा है किस तरीके से आगे बढ़ा, कोई पीछे रह गया वो कैचअप कैसे करे। तो अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस या पैटर्न को देखें तो उससे बहुत फायदा मिलता है। पहला तो आप ये करें कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो पिछले 5 साल के अगर पेपर आप सॉल्व करके जा रहे हैं तो कम से कम आपके बहुत कम नंबर तो नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्री बोर्ड अभी होने वाला है या स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है तो कोशिश करिए कि आप 10% सुधार करें अपने पिछले रिजल्ट से, और फिर मार्च के महीने में वहां से फिर से 10% सुधार करें। अगर आप सुधार को 10-10% के ब्रैकेट्स में बांट लेते हैं तो 20-25% का सुधार अभी पॉसिबल है। अगर आप सीधे ये सोचते हैं कि बस मैं किसी तरह से 40 से 80 हो जाए या मैं बस पास हो जाता, अगर उस सोच से चलेंगे तो फायदा नहीं होगा। छोटे छोटे बदलाव रोज। और एक टेक्निक और बताना चाहूंगा, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसे। आप 25 मिनट के टाइम इंटरवल ऐसे डिसाइड करें जिसमें आप उठते ना हो, फिर एक छोटा ब्रेक लें और फिर से 25 मिनट बैठें, फिर एक छोटा सा ब्रेक लें, फिर से 25 मिनट बैठें। अगर आप ऐसे पोमोडोरो कई सारे आज छोटे छोटे ब्रैकेट बना लेते हैं तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैं मैथ्स में वीक हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं मैथ्स में वीक हूं और आज से भी मैं क्वेश्चन करने बैठूं और रोज 3 सवाल करता हूं, तो अगले 3 महीने में मैं लगभग 270 तरह के सवाल कर लूंगा।
अगर ये सोच रखेंगे तो मैथ्स हो जाएगी, और अगर सोच रखेंगे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, साल ही खत्म हो गया, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप सोच जैसे की बात है। अभी जैसे बच्चों से मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि अगर कोई परीक्षा की आपसे पूछ लेता है सर की परीक्षा आ रहे हैं और मुझे प्रेशर, तो उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेंटल पे भी आप लोग काम करते हैं। अगर मेंटल प्रेशर की बात करें तो वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आपको फिल्म स्टार्स दिखते हो, क्रिकेटर्स दिखते हो, स्टूडेंट्स दिखते हो, सभी के लिए मेंटल प्रेशर एक ही सा है। बस आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूं जो इनका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होगा ना, वो आज के जीवन में जीतेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अवसाद में रहते हैं। तो एक्शन से फियर हटता है। अगर मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई करी है तो मुझे फियर नहीं होगा। और आज अगर मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, मैं रोज अगर नया टाइम टेबल बनाऊंगा तो रोज चिंता होगी। एक प्लान बनाइए और उसमें स्टिक रहिए। एक प्लान बनाइए और उसको फॉलो करिए। एक्शन से फियर मिटता है। अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आज कुछ डिफरेंट करना है, तो होगा। बचपन में वो संस्कृत में होता था ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोने या सिर्फ सोच लेने से तो शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करेगा। शेर को भी अपना शिकार खुद करना पड़ता है। तो जो किताब नहीं खुली है उसको खोलना पड़ेगा, और फियर उसी से जाएगा। अब एग्जाम की बात हो गई, स्कूल के बच्चों की बात हो गई, तो शिक्षा नीति की बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, तो कितना आप समझे और कितना फायदा है सभी के लिए, मतलब जो बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जाएंगे। देखिए, शिक्षा नीति को बहुत सोच के बनाया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन भी अब धीरे धीरे चरणों में शुरू हो रहा है। 3-4 बातें समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जा रहा है, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन पे जोर है। सरकार और सिस्टम चाहते हैं कि आप ऐसी पढ़ाई करें जिससे नौकरी लगती हो या बिजनेस होता हो, तो वो एक अच्छी बात है। सेकंड, रीजनल लैंग्वेजेस को और बेसिक चीजें, जिन चीजों से इंटेलेक्ट बनता है, उनको बढ़ावा दिया गया है। तो ये कहा गया है कि बहुत छोटी उम्र में स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्टेन एज के बाद ही स्कूल में एडमिशन लें, हाँ, उसके बाद ही आप वहां पहुंच पाएंगे। और आप सिर्फ नंबरों के पीछे ना भागें। बोर्ड का एग्जाम भी 2 बार होगा, तो आप जब 2 बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपको मौका मिलता है, यानी कि एक मौका नहीं, 2 मौके मिलते तो हैं। इसमें एक चीज और कहने, अब अगर आप बोलें कि कुछ चीज होती है तो उसके ड्रॉबैक भी सामने आते हैं। अब कई पेरेंट्स से हम लोग मिले, उनका कहना है कि ऐसे तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा, मतलब आप उसको अगर मौके देते जाएंगे तो ये तो फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक बच्चा फेल हुआ फिर दोबारा एग्जाम दे रहा है, मतलब आप उसको मौका दे रहे हो कि भाई पास हो जाए बस जैसे तैसे। देखिए, पास परसेंटेज बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते सबका स्किल डेवलपमेंट होता हो। एक दूसरे से कंपटीशन है ही नहीं ना, सारे पास हो जाएंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, अपने से बेटर बनने की लड़ाई है। तो जब अपने से बेटर बनने की लड़ाई होती है तो मार्क्स चाहिए ही नहीं होते ना। मेरे जितना, मैं जैसा 1 साल पहले था, मुझे इस साल उससे ज्यादा आता है या नहीं, वो चाहिए। ये क्या क्या फर्क पड़ता है अगर सारे भी पास हो जाएं। नौकरी, अच्छी नौकरी और अच्छा रोजगार और अच्छा बिजनेस कम ही लोग करेंगे, क्योंकि हमेशा ये ऐसा होता आया है। हाँ, ये जरूर है कि वो परसेंटेज एक इंडिया जैसे युवा देश में अब बढ़ेगा और इंप्रूव होगा, तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जीवन में आगे रहेंगे, कुछ लोग पीछे रहेंगे। उस सब में आपस में compete करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अगर ज्यादा पास परसेंटेज बढ़ता है तो अच्छा है, पासिंग परसेंटेज ज्यादा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर आज युवा दिवस भी है, तो आप उसको लेके कुछ आपने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं चाहता हूँ कि आप युवाओं के साथ साझा करें। एक 2047 का टारगेट लेके एक कंट्री की तरह हम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश हो। तो मैं बच्चों से, और इवन जो लोग यंगस्टर्स हैं ना, जो अभी ऑफिसेज में हैं, और बिल्कुल हम लोग जैसे, आप लोगों जैसे ज्यादा, हम तो फिर भी अब थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट यंगस्टर वाली कैटेगरी में रखें या ना रखें, सोचने वाली बात है। तो उन सबसे कहना चाहूंगा, दिन रात समय बर्बाद करते हुए क्या सोचा तुमने कि देश तुमसे क्या चाहता है? कॉलेज की क्लास भुलाते हुए, ऑफिस का काम टरकाते हुए क्या सोचा तुमने कि देश तुमसे क्या चाहता है? आए तैयारी करने शहर, लेकिन शहर की चकाचौंध में खोते हुए क्या सोचा तुमने कि देश तुमसे क्या चाहता है? सपनों को छोटा करते वक्त, आजादी के रखवालों से धोखा करते वक्त, हार मान लेते वक्त क्या सोचा तुमने कि देश तुमसे क्या चाहता है? सोचा नहीं तो सोचो। हम बीते कल में महान थे, वर्तमान में जवान हैं, लेकिन आने वाले कल में क्या होंगे, ये केवल आज का एक दिन तय करेगा। इस एक दिन को बर्बाद मत होने देना। इसकी कीमत अगली पीढ़ी कहीं सदियों तक ना चुकाए। जागो और अपने साथियों को जगाओ। बहुत सो लिए यारों, अब जाग कर जीत जाना है। यही कहना चाहूंगा। सर थैंक यू सर, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो आज जो वैभव सर की पाठशाला थी उसमें इतना ही है, और इस तरीके की अगर कोई भी अपडेट हमारे पास होंगे तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हल्द्वानी लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।